जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हर एक पिन के बारे में हम लोग बात करेंगे, कितने पिन होता है, कौन कौन सा पिन इसमें यूज़ किया जाता है, कौन से पिन का क्या काम होता है, सारी चीज़ें आपका इस वीडियो में कवर होगा। ठीक है, जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसके पिन डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम के बारे में। ठीक है, इसमें आपके 40 पिन होता है। ठीक है, जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 40 पिन्स होते हैं। ठीक है, जो कि डुअल इन लाइन पैकेज में होते हैं, जिसको DIP बोलते हैं। ठीक है, डुअल इन लाइन पैकेज मतलब कि 40 पिन इसमें होता है, 20 पिन एक साइड होगा और 20 पिन एक साइड होगा। इसी को क्या बोलते हैं? डुअल इन लाइन पैकेज। जो दो साइड में पिन्स होती हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? डुअल इन लाइन पैकेज। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए जो कि आपका पिन डायग्राम है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, आप यहाँ पे देखते रहिए, सारा आपका क्या है, पिन्स है। ठीक है, तो एक एक पिन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, कौन कौन सा पिन है। सबसे पहले पे पिन पे आपको नज़र आएगा X1 और X2। ठीक है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे। पिन नंबर 1 होता है आपका X1, पिन नंबर 2 होता है आपका X2। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पिन पे कौन कौन सा चीज़ है। उसके बाद हम लोग इसके वर्किंग को, हर एक पिन के वर्किंग को समझेंगे कि हर एक पिन काम क्या करता है, सारी चीज़ें। ठीक है, आपका जो तीसरा पिन है, तीसरा पिन पे क्या है आपका? रीसेट आउट है। पिन नंबर जो 4 है उस पर क्या है? SOD है, जिसको सीरियल आउटपुट डेटा बोलते हैं। ठीक है, और पाँचवें नंबर पिन पे है आपका SID, जिसको सीरियल इन डेटा बोलते हैं। ठीक है, सीरियल इनपुट डेटा बोलते हैं। छठे पे है आपका ट्रैप, जो कि एक इंटरप्ट होता है। ठीक है, TRIP, ट्रैप इसको बोलते हैं। फिर आपका आता है सातवां नंबर पिन, जो है आपका रीसेट से 7.5। फिर पिन नंबर जो 8 है आपका रीसेट 6.5। फिर आपका 9 नंबर जो पिन है उस पर है रीसेट 5.5। फिर आपका जो पिन नंबर 10 है वहाँ पे है आपका INTR। ठीक है, ये भी आपका क्या है? इंटरप्ट है। ये सारी जो है यहाँ पे 6 नंबर से लगाए, ठीक है, 11 नंबर तक ये सारे क्या है? आपके इंटरप्ट्स हैं। क्योंकि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें कितने होते हैं इंटरप्ट? 6 इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? आपके इंटरप्ट पिन्स हैं। और यहाँ पे जो 11 नंबर पिन है वो है आपका INTA बार, जिसको इंटरप्ट एक्नॉलेज भी बोलते हैं। और एक बात और आपको बताना है, अगर किसी सिग्नल के जिसको डिनोट किया गया उसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि वो एक्टिव लो सिग्नल है, मतलब जब उस पर 0 अप्लाई करेंगे तो वो ऑन होगा। ठीक है, बार का मतलब यही होता है। जैसे आपका यहाँ पे INTA है, ठीक है, इस पे लगा हुआ बार। अब यहाँ पे जब हम लोग 0 अप्लाई करेंगे तब ये पिन जो होगा ऑन होगा। ठीक है, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ उस पर जब हम 1 अप्लाई करेंगे तो वो ऑन होता है, तो काम करना स्टार्ट करता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, पिन नंबर 11 मैंने आपको बताया है क्या था? INTA बार है। पिन नंबर जो आपका 12 है, ठीक है, पिन नंबर 12 क्या है आपका? AD0 है, जो कि आपकी 12 से लगाए। ठीक है, पिन नंबर 12 से लगाए आपका 19 तक, ये आपका एड्रेस डेटा बस है। ठीक है, AD0 से लगाए AD7 तक। ठीक है, फिर आपका जो 20 नंबर है वो आपका VSS है। और पिन नंबर यहाँ पे देखिए, पिन नंबर जो 21 है, पिन नंबर 21 से लगा है पिन नंबर 28 तक। ठीक है, ये क्या है? आपका एड्रेस बस है। पिन नंबर 21 से लगा है पिन नंबर 28 तक, जिसको A8 से A15 बोलते हैं। ये सारा क्या है? आपका एड्रेस बस है। ठीक है ना। चलिए, अगला जो आपका पिन है वो क्या है? 29 नंबर पिन है। 29 नंबर पे आपका S0 है। S0 क्या है? आपका स्टेटस सिग्नल है। ठीक है, फिर आपका पिन नंबर 30 है जो कि ALE सिग्नल है। फिर आपका 31 नंबर पिन है जो कि WR पे बार है। WR का मतलब क्या होता है? राइट।
ठीक है। RD का मतलब क्या होता है, रीड, और 32 नंबर जो पिन है उसमें क्या है, रीड, ठीक है। फिर 33 नंबर जो पिन है वो क्या है आपका S1, ये भी का आपका स्टेटस सिग्नल है। फिर आपका पिन नंबर जो 34 है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, IO/M बार, ठीक है। IO इनपुट आउटपुट और मेमोरी पे बार है, ठीक है। फिर आपका 35 नंबर जो पिन है वो है रेडी का, 36 नंबर जो पिन है वो आपका रीसेट इन का है, ठीक है, जो कि एक्टिव लो सिग्नल है। और यहाँ पे जो 37 नंबर पिन है वो क्या है आपका क्लॉक आउट का है, ठीक है। फिर आपका जो 37 नंबर पिन है वो क्लॉक आउट का हो गया। फिर आपका 38 नंबर जो पिन है वो होल्ड एक्नॉलेज का हो गया, जिसको HLDA बोलते हैं, ठीक है, होल्ड एक्नॉलेज। फिर 39 नंबर आपका क्या हो गया, होल्ड हो गया। 40 नंबर पिन आपका क्या हो गया, VCC हो गया, जहाँ से हम लोग इनपुट वोल्टेज सप्लाई करते हैं, अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो +5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है जनरली, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना होगा। तो उम्मीद करते हैं सारे पिन्स आपको हमेशा याद रहने चाहिए। अगर आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारे आपके पिन्स याद होने चाहिए कि कौन सा पिन किस नंबर पे है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रुक जाइए हम छोटा कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, और हमेशा ये आपके मोबाइल में रहेगा, एक बार आप देखिएगा याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक एक पिन के बारे में, कैसे जो पिन्स होते हैं वो वर्क करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे VCC और VSS पिन्स के बारे में, ठीक है। VCC क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि इनपुट सप्लाई जो दिया जाता है, DC सप्लाई जो दिया जाता है माइक्रो प्रोसेसर को रन करने के लिए, कहाँ से दिया जाता है, VCC पिन से दिया जाता है, ठीक है। सॉरी, जो पिन नंबर आपका 40 होता है, ठीक है। VCC जो है वो पिन नंबर कितना है, 40 है। यहाँ पे +5 वोल्ट DC अप्लाई किया जाता है, ये आपका +5 वोल्ट DC सप्लाई होता है, ठीक है। VSS क्या है आपका, ये आपका पिन नंबर 20 होता है, जो कि ग्राउंड या 0 वोल्ट पे होता है, ठीक है। एक दो पिन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका आता है एड्रेस और डेटा बस। एड्रेस और डेटा बस, इसका जो है AD0 से AD7 तक होता है। एड्रेस बस एड्रेस और डेटा बस जो होता है AD0 से AD7 तक होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इट इज़ ए बाई डायरेक्शनल, ठीक है। बाई डायरेक्शनल के मतलब है कि इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन कर सकता है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है एड्रेस एंड डेटा बोथ कैन बी सेंड। तो जो आपका एड्रेस डेटा बस है, एक ऐसा बस होता है, एक ऐसा बस है जिस पे एड्रेस को भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, डेटा को भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। क्या होता है कि जो फर्स्ट साइकिल में अगर एड्रेस सेंड किया जा रहा है तो सेकंड जो साइकिल है उसमें क्या होगा, डेटा सेंड होगा, ठीक है। इस तरह से होता है। बट इसमें क्या है कि ओनली डेटा कैन बी रिसीव्ड, जो डेटा है वो ओनली रिसीव होता है, ठीक है। जो डेटा है वो रिसीव कर सकता है, केवल डेटा ही रिसीव कर सकता है, एड्रेस को रिसीव नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, LSB ऑफ 16 बिट एड्रेस, इसमें क्या होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है AD0 से AD15 तक, सॉरी AD7 तक, इसमें आपको लोअर ऑर्डर एड्रेस दिख रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं LSB, लोअर सिग्निफिकेंट बाइट्स। आपका जो एड्रेस बस होता है वो 16 बिट का होता है, लेकिन जो आपका डेटा एड्रेस बस है उसमें आपके 8 आपके बिट्स इसमें होता है, और जो आपका एड्रेस बस होता है उसमें आपका 8 बिट होता है, तो दोनों को मिला के 16 बिट हो जाता है। तो आपका जो एड्रेस डेटा बस होता है उसमें जो LSB होता है यही यहीं पे प्रेजेंट होता है डेटा एड्रेस बस में, ठीक है। अगला देखते हैं, TDM टेक्नोलॉजी पे काम करता है। TDM मतलब क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, आइदर डेटा और एड्रेस। ये सारी चीज़ें क्या हो गया आपका एड्रेस और डेटा बस के बारे में। अब हम लोग आते हैं एड्रेस बस के बारे में, ठीक है। एड्रेस बस क्या होता है इसके बारे में। इसमें भी आपका 8 पिन होता है, A8 से लगाए A15 तक।
ये क्या है आपका यूनि डायरेक्शनल है, सिर्फ एक दिशा में कम्युनिकेशन कर सकता है, एक दिशा में सिग्नल जो भी अभी आपका इंस्ट्रक्शंस है, जो भी आपका वैल्यू है उसको भेज सकता है, सेंड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं MSB पार्ट ऑफ द एड्रेस। ठीक है, जो आपका एड्रेस का MSB पार्ट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होता है, वो कहाँ पे होता है, एड्रेस बस के पार्ट में होता है। ठीक है, ओनली यहाँ पे एड्रेस सेंड होता है, जो एड्रेस बसेस होते हैं उस पर केवल एड्रेस ही सेंड किए जाते हैं। इसका जो पिन नंबर है 21 से 28 के बीच में आपका एड्रेस बसेस के पिन्स होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्लॉक आउट के बारे में। क्लॉक आउट आपका पिन नंबर 37 होता है। ठीक है, पिन नंबर 37 क्या है आपका, क्लॉक आउट है। यहाँ पे क्या होता है कि क्लॉक जो आपका पल्स होता है 3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का क्लॉक पल्स यहाँ पे जनरेट होता है। पेरीफेरल डिवाइसेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और पेरीफेरल डिवाइसेस और माइक्रो प्रोसेसर को सिंक्रोनाइज करने के लिए ये पिन यूज़ किया जाता है जो आपका क्लॉक आउट का है। ठीक है, क्लॉक आउट आपका पिन नंबर 37 है। इस पर 3 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का क्लॉक पल्स जनरेट होता है। इस पेरीफेरल डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीफेरल डिवाइसेस और माइक्रो प्रोसेसर को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो यूज़ करता है। जो पेरीफेरल डिवाइसेस है उसका मतलब क्या है, मान लेते हैं ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इसके बाहर हम लोग जो भी आपके डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ, इसी बाहरी डिवाइस को हम लोग पेरीफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसी पेरीफेरल डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग जो आपका क्लॉक पल्स पिंस होता है वो काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला जो पॉइंट है आपका X1 एंड X2 पिन। ठीक है, ये आपका कितना है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2। पिन नंबर 1 है आपका X1 और पिन नंबर 2 क्या है, X2 है। 8085 इंटरनल फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, इसमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। इसमें हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ करते हैं एज ए ऑसिलेटर। ठीक है, जो कि आपका 6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। ठीक है, 6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करता है, बट इसमें हम लोग मॉड 2 काउंटर का यूज़ करते हैं। इसका क्या यूज होता है कि 6 जो मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है उसको हाफ कर देता है, मतलब 3 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को 3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, जो आपका X1 और X2 पिन है। ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ करते हैं एज ए ऑसिलेटर। अगला है आपका SOD और SID। SOD क्या होता है, SID क्या होता है, सीरियल आउटपुट डेटा और सीरियल इनपुट डेटा, जो आपका पिन नंबर 4 है और 5 है। ठीक है, जो SOD है पिन नंबर 4 है और SID जो है पिन नंबर 5 है। इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, कम्युनिकेशन विद पेरीफेरल डिवाइसेस, जो आपके बाहर से डिवाइसेस यूज किए जा रहे हैं कम्युनिकेशंस के लिए, वहाँ पे काम होता है आपका। सीरियली डेटा को आउटपुट लेने के लिए और सीरियली डेटा को इनपुट करने के लिए हम लोग इन दोनों पिन का यूज़ करते हैं। तो सीरियल आउटपुट जो डेटा होगा उसको बोलते हैं SOD, जो सेंडिंग ऑफ डेटा ऑफ पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल डिवाइसेस के पास डेटा को सेंड करता है कौन, सीरियल आउटपुट जो आपका डेटा है SOD जो पिन है, और यहीं पे जो आपका SID है वो रिसीव करता है पेरीफेरल डिवाइसेस से डेटा को। ठीक है, तो आपका ये हो गया SID और SOD के बारे में। अगला जो आपका पिन है रीड और राइट। रीड और राइट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, रीड, इसको बोलते हैं राइट। ये दोनों आप दिख रहा होगा, इन दोनों पे बार है, इसका मतलब है कि 0 पे क्या होगा, ऑपरेट करेगा। इसका मतलब है कि एक्टिव लो आपका सिग्नल है, पिन है, एक्टिव लो पिन है। ठीक है, जो जब 0 पे ऑन होगा, एक्टिव लो पिन है। इसका जो पिन नंबर है वो कितना है, 31 और 32। रीड का आपका 31 है, राइट का 32 है। ठीक है, काम क्या है इसका, टू राइट डेटा ऑन ए मेमोरी और IO डिवाइस द CPU यूजेस द पिन नंबर 31। डेटा को जो रिसीव करना होता है या फिर डेटा को कुछ राइट करना होता है मेमोरी में या फिर IO डिवाइसेस में, तो CPU इसका पिन का यूज़ करता है कौन, रीड का। ठीक है, पिन नंबर जो 31 है उसका यूज़ करता है मेमोरी या IO डिवाइसेस से जब डेटा को राइट करना होता है। ठीक है,
जब राइट करना होता है तो सीपीयू जो रीड सिग्नल है उसका यूज़ करता है। अगला जो है आपका राइट सिग्नल क्या करता है, राइट सिग्नल राइट कंट्रोल सिग्नल होता है, ठीक है। when the CPU has the write data is sent on active low signal over this pin। तो जो CPU है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो जब डेटा को राइट करता है, ठीक है, राइट करने के बाद एक्टिव लो सिग्नल को भेज देता है इस पिन पर। यही है आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्टिव लो इंडिकेट्स द राइट ऑपरेशंस एंड हेंस इट इज डिनोटेड अस WR पे बार। एक्टिव लो का मतलब है कि इंडिकेट कर रहा है कि राइट ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है। अगर एक्टिव लो सिग्नल है मतलब 0 है तो इसका मतलब है कि आपका राइट ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। और रीड ऑपरेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। रीड का क्या है, रीड बार का क्या मतलब है, रीड कंट्रोल सिग्नल इसको बोलते हैं, ठीक है, रीड कंट्रोल सिग्नल। व्हेन द CPU हैज़ टू रीड ए डेटा फ्रॉम मेमोरी और IO डिवाइस। जब जो CPU है वो मेमोरी से या फिर किसी IO डिवाइसेस से डेटा को रीड करता है तो यहाँ पे एक्टिव लो सिग्नल क्या भेजता है, पिन नंबर 32 जो है उस पर एक्टिव लो सिग्नल भेजता है ताकि माइक्रो प्रोसेसर को पता चल सके कि क्या किया जा रहा है, इसको रीड किया जा रहा है IO डिवाइसेस से या फिर मेमोरी से डेटा को, ठीक है। ये सारी बातें होती हैं, ये सारे आपके टॉपिक्स होते हैं रीड और राइट के। एक्टिव लो इंडिकेट्स द रीड ऑपरेशन, और यहाँ पे जो पिन नंबर 32 है उस पर आपका एक्टिव लो सिग्नल मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या इंडिकेट होगा कि एक्टिव लो इंडिकेट्स करेगा कि रीड ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला जो पिन है आपका वो क्या है, स्टेटस सिग्नल का। स्टेटस सिग्नल में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, S1 और S0, ठीक है। S0 और S1 क्या होता है आपका, स्टेटस सिग्नल होता है। पिन नंबर आपका 29 और 33, पिन नंबर 29 और 33 क्या है आपका, स्टेटस सिग्नल है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दे डिफाइन द स्टेटस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, कैन आइडेंटिफाई वेरियस ऑपरेशंस। क्या करता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके स्टेटस को डिफाइन करता है, जो आपका स्टेटस सिग्नल होता है, जो भी आपके डिफरेंट आपके ऑपरेशंस होते हैं उनकी पहचान करता है, ठीक है। जो S0 S1 जो स्टेटस सिग्नल है कैसे इंडिकेट करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए S0 यहाँ पे है, S1 यहाँ पे है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे देखिए क्या है, जब S1 0 है और S0 भी 0 है, ठीक है, S1 भी 0 है, S0 भी 0 है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, हॉल्ट स्टेट बोलते हैं या फिर स्टॉप स्टेट बोलते हैं। इसी को हम लोग नो ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। और यहीं पे जब आपका S1 0 होगा और S0 1 होगा तब इसको क्या बोलते हैं, राइट स्टेट बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला जो आता है S जो 1 है 1 होगा और S0 जो है वो 0 होगा, फिर आपका रीड स्टेट में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब S1 और S2 दोनों हाई होगा मतलब 1 1 होगा तो इसको बोलते हैं आपकोड फैच स्टेट बोलते हैं, ठीक है, आपकोड फैच ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसको आपको याद करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं S0 और S1 का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पिन। अगला पिन है आपका IO/M बार। ये भी क्या है आपका स्टेटस सिग्नल है, ठीक है। पिन नंबर जो आपका 34 है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा IO और M बार। ये क्या इंडिकेट करता है, दिस पिन इंडिकेट विदर द ऑपरेशन इन डन इन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जो आपका IO पिन्स है, IO या फिर मेमोरी जो है, M बार जो सिग्नल है वो पिन आपको इंडिकेट करता है कि जो आपका ऑपरेशंस हो रहा है वो IO डिवाइस में हो रहा है या फिर मेमोरी में हो रहा है, ठीक है। कैसे, अगर जो IO पिन है, ठीक है, IO/M बार जो पिन है अगर 1 रहेगा, अगर हाई रहेगा तो IO ऑपरेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि IO जो है उसके ऊपर बार नहीं है, मेमोरी के ऊपर बार है, बार का मतलब एक्टिव लो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में क्या होगा, जब IO और M बार की वैल्यू
आपके जीरो होगी, मतलब एक्टिव लो होगी, तो ये आपकी मेमोरी ऑपरेशन हो रहा होगा, क्योंकि लो है, जीरो है मतलब लो है, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी ऑपरेशन हो रहा होगा। ये चीज़ होता है आपका आईओ एम बार के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, ALE क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एड्रेस लैच इनेबल, जिसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रेस लैच इनेबल। पिन नंबर जो आपका 30 है, ये है आपका ALE पिन होता है। इसका पिन यूज किस लिए यूज किया जाता है, दिस पिन इज यूज टू कंबाइन द LSB ऑफ द 16-bit एड्रेस ऑन द एड्रेस डेटा बस AD0 से AD7 with the address bus A0 to A7 to write the complete set of the 16-bit। इसमें क्या होता है कि आपका एड्रेस लैच जो इनेबल होता है वो LSB, ठीक है, और MSB को मल्टीप्लेक्स करता है, ठीक है, मतलब जोड़ता है। यहाँ पे आपका 8 बिट और यहाँ पे आपका 8 बिट, इन दोनों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके 16 बिट का एड्रेस बना देता है, ठीक है। यही होता है आपका ALE पिन का यूज, एड्रेस लैच इनेबल का। अगला हम लोग देखते हैं रेडी पिन का क्या काम है। रेडी पिन जो है आपका पिन नंबर 35 है, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है, दिस इज यूज टू इंडिकेट दैट वन द पेरिफेरल डिवाइसेस इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफ़र। तो रेडी पिन क्या होता है कि जब यहाँ पे हम जब यहाँ पे 1 मिलेगा तो इंडिकेट करेगा कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए क्या है, रेडी है, ठीक है। और यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, जो बाहर से माइक्रो प्रोसेसर के बाहर से यूज़ किया जा रहा है डिवाइसेस, वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर से क्या है, तैयार है, रेडी है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है आपका रेडी पिन। यहाँ पे रेडी पिन जब 1 होगा मतलब एक्टिव हाई होगा, तो पेरिफेरल डिवाइसेस रेडी होगा डेटा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, इट हेल्प्स इन डिलेइंग द रीड राइट टाइमिंग ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसका रीड और राइट जो टाइम है उसके डिलेइंग में हेल्प करता है, उसको डिले करने में हेल्प करता है जो रेडी पिन है। अगला जो आपका पिन है वो क्या है, होल्ड का, ठीक है। होल्ड जो पिन है, पिन नंबर 39 जो पिन है वो क्या है आपका, होल्ड पिन है। दिस पिन टेल्स डैट वन एनी पेरिफेरल डिवाइसेस रिक्वेस्टिंग फॉर एड्रेस और डेटा बस। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि इस पिन के थ्रू जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो रिक्वेस्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस के लिए या फिर डेटा बस के लिए। जैसे उसका ज़रूरत होगा वो जो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस है वो रिक्वेस्ट भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर के पास कि हमको एड्रेस चाहिए या फिर डेटा बस चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में ये एक्टिव हाई पिन होता है, मतलब जब 1 आएगा तो सिग्नल का काम करना स्टार्ट करेगा। जो आपका होल्ड सिग्नल है या फिर जो होल्ड पिन है वहाँ पे वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है एक्टिव हाई पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं HLDA, जिसको होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल भी बोलते हैं। ये पिन नंबर आपका 38 होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ होल्ड रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट भेजा गया है उसको एक्सेप्ट किया गया कि नहीं किया गया, ये एक्नॉलेज करता है कौन, HLDA पिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो पिन है आपका INTR और INTA। ये क्या है आपका, इंटरप्ट के लिए है, ठीक है। INTR जो है पिन नंबर 10 है और INTA बार है वो आपका पिन नंबर 11 है, ठीक है। क्या है आपका, इंटरप्ट रिक्वेस्ट है। जो INTR है उसका मतलब होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं क्या है इसके बारे में। व्हेन एवर ए इंटरप्ट इज जनरेटेड द रिक्वेस्ट फॉर द CPU इज गॉन थ्रू द INTR पिन। जब इंटरप्ट जो जनरेट होता है CPU के द्वारा तो रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि INTR पिन के थ्रू, ठीक है। इंटरप्ट जनरेट होने के बाद CPU के लिए रिक्वेस्ट कौन भेजता है, INTR जो आपका पिन है यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा जाता है इंटरप्ट के लिए। फिर आपका आता है INTA जो कि आपका एक्टिव लो सिग्नल है, ठीक है, एक्टिव लो पिन है। तो INTA जो बार है इसका मतलब क्या होता है, इंटरप्ट एक्नॉलेज। जब
जो आपका सीपीयू है या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस है वहाँ पे इंटरप्ट मिल जाता है, उसका रिक्वेस्ट मिल जाता है, तो अब उसको एक्नॉलेज करता है कि हमको रिक्वेस्ट आपका मिल गया है, अभी हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे ही मेरा काम समाप्त होगा तो आपका अपना काम करने के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेज दिया जाएगा। किसके थ्रू? INTA पिन के थ्रू भेजा जाएगा। ठीक है, फिर आप अपना काम करना स्टार्ट कीजिएगा। इसका क्या मतलब है? व्हेन द CPU सक्सेसफुली read the interrupt request is sent the an active low signal over pin number 11 as acknowledgement। तो यहाँ पे जो CPU है वो जैसे ही इंटरप्ट को, जो इंटरप्ट आपका रिक्वेस्ट है उसको रीड कर लेता है सक्सेसफुली, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है या फिर कहें जो CPU है वो जो आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट है उसको रीड कर लेता है, तो क्या होता है? एक्टिव लो सिग्नल भेजता है इस पिन के थ्रू, INTA पिन के थ्रू, कि हमको आपका एक्नॉलेज मिल चुका है, आपका जो आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट है वो मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला जो पिन है आपका RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 और ट्रैप TRAP। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ट्रैप है। अब पिन नंबर 6 से 9 के बीच में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पिन नंबर 6 पे आपका है A है, फिर पिन नंबर 7, फिर आपका 8, इस तरह से। तो 6 से 9 के बीच में सारे पिन्स आपके आते हैं। इनका काम क्या होता है? दीज पिन्स आर नोन एज इंटरप्ट्स एंड आल्सो डिफाइन द हार्डवेयर इंटरप्ट। ये सारे आपके क्या है? इंटरप्ट्स हैं, जो कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स कहे जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? आपके हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं। अगला ट्रैप के बारे में हम लोग देखते हैं। ट्रैप क्या होता है? एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। सारे इंटरप्ट में जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जितने भी आपके 6 इंटरप्ट है उसमें जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा ट्रैप की होती है। ये भी आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो आपके इंटरप्ट सिग्नल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? तो ट्रैप की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। फिर आपका जो यहाँ पे RST 7.5 है, फिर आपका RST 6.5 है, फिर आपका RST 5.5 है, सारे आपके रिस्टार्ट इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, RST क्या होते हैं? रीस्टार्ट इंटरप्ट्स होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं रीसेट इन और रीसेट आउट। रीसेट इन क्या होता है? रीसेट आउट क्या होता है? दोनों क्या है आपके? पिन नंबर 36 और पिन नंबर 3। ठीक है, पिन नंबर 36 और पिन नंबर 3 आपका क्या है? रीसेट इन पिन है। रीसेट इन क्या होता है? इट इज यूज टू रिजल्ट फॉर माइक्रो प्रोसेसर के रिजल्ट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे रीसेट इन जो होता है यहाँ पे क्या यूज़ होता है? इसका रिजल्ट यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर का। और यहीं पे जो आपका रीसेट आउट है वो क्या होता है? टू रीसेट एनी अदर डिवाइस बाय द माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू किसी अदर डिवाइस को रीसेट करना है तो इस पिन का यूज़ करते हैं। अगर रीसेट करना है, ठीक है, अगर माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना है तो रीसेट इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू किसी अदर डिवाइसेस को रीसेट करना है तो रीसेट आउट पिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका इस सीरीज आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। आपका जो माइक्रो कंट्रोलर, आपका माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस है, इसके सारे आपके क्वेश्चंस इस सीरीज़ में बताए जा रहे हैं। अभी तक आपका माइक्रो कंट्रोलर जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, और आपका जो आपका आर्किटेक्चर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का उसके बारे में बताया गया है, और आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसके पिन डायग्राम के बारे में बता दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पिन डायग्राम जो है इस वीडियो लेक्चर में कवर किया गया है, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आप सभी लोगों की हेल्प करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।